हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कंप्यूट द स्क्वायर रूट। सो लेट्स सपोज इफ वी टेक 36 and if I want to find the square root of 36, what I need to do is I need to simply find a number जिसको मैं 2 टाइम्स कर लूँ सिंपली, यानी उस नंबर को खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास 36 आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इफ आई मल्टीप्लाई 6 विथ 6 व्हाट आई एम गेटिंग इज 36। सो एक नंबर तो मेरे पास 6 है और दूसरा वो नंबर ये है कि अगर मैं -6 को मल्टीप्लाई करूं -6 के साथ तो आई एम गेटिंग 36। बट यहाँ पे देखिए जो रूट ऑफ 36 को आपने कंप्यूट करना होता है, इसमें सिंपली आपने पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करना होता है व्हेन यू आर कंप्यूटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। लेट्स सपोज दैट नंबर बी स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट नंबर बी स्क्वायर रूट ऑफ 25, that number be square root of simply 144। अगर मैंने 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, so what I will get simply the plus value, that is 6। अगर मैंने 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, that is simply 5। देखिए 5 इंटू 5 मेरे पास 25 होगा, -5 इंटू -5 मेरे पास क्या हो जाएगा, अगेन 25। बट इफ आई नीड टू फाइंड द square root of square root of a number, then you need to consider the positive value only. Now let's suppose if we have an equation that is simply x square is equal to 36। so in this case you have to find such values of x जिनको आप 2 टाइम्स कर लेंगे, यानी खुद से दो दफा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो you will get 36। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 6 इंटू 6 करता हूं तो आई एम गेटिंग 36, -6 इंटू -6 करता हूं तो आई एम गेटिंग -6। In this case, the values of x will be the values of simply x will be plus minus 6, क्योंकि 36 का आप रूट लेंगे तो उसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? जस्ट बिकॉज you need to plug in the values over here in x square में जो वैल्यूज आप प्लग करेंगे, आप 6 भी कर लेंगे, आप -6 भी कर लेंगे, आपके पास 36 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे केस बिल्कुल अलग है। आप एक नंबर का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कंप्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सो इन दो चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज अगर हम इस 25 की बात कर ले, x स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है मेरे पास। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 का रूट आ जाएगा सिंपली। दैट इज सिंपली अगर इस तरह का केस हो तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगे x इज इक्वल टू +-5 आ जाएंगे। So when you're computing a root of a number, then you need to consider the positive value only. And when you are computing a square root in an equation, then you need to consider the positive and negative value as well. So keep this thing in your mind whenever you are computing the square root. Thank you so much for watching out this video.